राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश हो रहे बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर आम और खास में फिर उम्मीद जागी है। देश भर में राजस्थान में सबसे महंगे बिक रहे पेट्रोल डीजल से आम जनता को राहत देने के लिए भाजपा सरकार से पिछले 14 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी की सौगात दी थी और इसके बाद राज्य की जनता को एक बार फिर उम्मीद है कि इस पूर्ण बजट पे भी सरकार को राहत की घोषणा कुछ करे। राज्य बजट में पेट्रोल डीजल की प्रभावी वैट दरों और इसमें कमी की उम्मीद को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई और एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अमित सरावगी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी ने। बजट की जब भी बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का, हर आम और खास आदमी की उम्मीदें केवल इसी बात पर रहती है कि आखिर उसे राहत क्या मिलेगी। राजस्थान सरकार की ओर से कल बजट पेश किया जाना है और इस बजट को लेके हर आम आदमी को और ख़ास आदमी को इसी बात को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर जो वैट की दरें हैं उन दरों में कुछ कमी करे, कुछ कटौती करे। हालांकि सरकार ने 14 मार्च 2024 को 2 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर कम किया है, जिसका असर ये रहा है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की सेल में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक मिस्टर सुमित बगई हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले। सर, क्या कदम उठाने चाहिए? नमस्कार, मैं सुनीत बगई ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेटें एक कोने से दूसरे कोने तक एक समान करने का प्रयास हुआ। ये प्रथम प्रयास है भारतवर्ष में जब राजस्थान में रेटें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बराबर हुई। सर, कल क्या उम्मीद है? मतलब कल जैसे जो बजट आएगा उस बजट को लेकर आपके पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं वो क्या उम्मीद लगाएंगे? इसी चीज़ को देखते हुए ये स्पष्ट है कि राजस्थान में राजस्व की इतनी बढ़ोतरी हुई है, खास करके बॉर्डर जिलाओं की बिक्री बेहताशा बढ़ी है और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है घटने की बजाय। रेट कम करने के बाद भी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब बजट आएगा उसमें पेट्रोल की दरें 100 रुपये से नीचे लाने का जो वादा है बीजेपी का, वो राजस्थान की सरकार पूरा करेगी और डीजल के अंदर पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट करेगी। हम डीलर्स की ओर से वादा करते हैं कि सरकार अगर रेट कम करती है तो राजस्व इतना ज़्यादा इकट्ठा करके देंगे जितना वो कल्पना भी नहीं कर सकते। सर, वादों की बात करें तो जब पिछली सरकार की बात थी उस समय नरेंद्र मोदी जी ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कई ताने कसे थे। अब उन तानों पे वर्तमान सरकार कितनी खरी उतर रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहला कदम उनका सकारात्मक रहा और हम उम्मीद करते हैं कल जो आने वाला कदम होगा वो बहुत बेहतर होना चाहिए, जिससे कि राजस्थान की जनता को भारी छूट मिलेगी पेट्रोल डीजल में एवं उनकी जेबों में एक्स्ट्रा पैसा आएगा। वो पैसा भी राजस्थान में खर्च होगा और उसका वैट या जीएसटी राजस्थान सरकार को ही मिलेगा, इसलिए सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जबकि जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य मिस्टर सरावगी है। हम उनसे जानना चाहते हैं, सर, जीएसटी जब से लागू हुआ था उस समय 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट इस अवधारणा पे हुआ था, लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया। आपका क्या सोचना है, क्या जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लिया जाना चाहिए? सर, उस समय गवर्नमेंट का ये था हर एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे ये लोग जीएसटी में लेके आ जाएंगे, लेकिन पेट्रोल और 1-2 प्रोडक्ट्स को और इन्होंने अभी तक जीएसटी में नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि पेट्रोल में वैट से इनको जीएसटी के मुकाबले जो स्लैब है 28% का मैक्सिमम स्लैब है, उससे काफ़ी ज़्यादा इनके इनकम है अभी। तो गवर्नमेंट या तो अगर कोई इस टाइप का एक्शन ले ले कि या तो एक जीएसटी के लिए ही नया स्लैब लगा दे या कोई एक चार्जेस एक्स्ट्रा लगा दे जो जीएसटी से पहले हो, लेकिन जीएसटी हाईएस्ट स्लैब भी अगर गवर्नमेंट रखना चाहे 28% और उससे पहले कोई चार्जेस लगा दे तो ऑल इंडिया सेम रेट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा बेनिफिट पब्लिक को दे देगी कि ऑल इंडिया सेम रेट पेट्रोलियम पे भी हो जाएगी। सर, जीएसटी को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लिया जाना चाहिए? पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लिया हुआ है, सिर्फ उसको लागू करना है और लागू करने के लिए हमारा प्रपोजल सरकार को ये है कि अगर वो एक नया स्लैब 100% का भी बना दें जीएसटी का और उसको रिइंबर्समेंट से हटा दें तो भी सरकार को भी फ़ायदा है, जनता को राहत है और पूरे भारतवर्ष में एक रेट में पेट्रोल डीजल बिक सकता है।
तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वेट पेट्रोल और डीजल पर जो है उसको लेकर के न केवल आम आदमी, पेट्रोल और डीजल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो, और इसके अलावा हर खास आदमी को भी इसी बात का इंतजार है कि आखिर राज्य सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर के इस बजट में क्या कदम उठाती है। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।